Hello, my dear friends. This is 5.4 and let's begin. So, first of all, what is right angle? Right angle is an angle which is 90 degree Celsius. हमेशा ये जो L शेप में होता है इस तरीके से देखिए और ये आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो होता है ये भी आपका L शेप है, तो ये आपका राइट एंगल होता है. अ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है. तो एंगल ABC ये आपका स्ट्रेट एंगल है. नाउ विल बिगिन ट्रू फॉल्स. यहाँ पे ट्रू फॉल्स है आपके लिए. अक्यूट एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है. ये बिल्कुल ट्रू है. 90 डिग्री से जितने भी एंगल कम होते हैं मेजरमेंट में उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री नहीं. ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं. सो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 180 डिग्री नहीं. रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल से हमेशा रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और ये ट्रू है. तो इसका मतलब होता है एक कंप्लीट एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट कितना है, 360 डिग्री है. नाउ एंगल MLA वो 53 है और एक और एंगल है MB वो 35 डिग्री है. तो हमें बताना है ये एंगल बड़ा है या ये. तो बट ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 53 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है. तो कौन सा एंगल बड़ा है? This one. This angle is greater than this angle. Now this one. तो this angle is 53 डिग्री, this angle is 35 डिग्री. हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि this angle is 53, this angle is 35. तो कौन सा बड़ा लग रहा है, कौन सा लार्जर है? 53. So this angle is greater than this. नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं एक्यूट एंगल के और ऑब्ट्यूस एंगल के. टू एग्जाम्पल्स देने, राइट. सो एक्यूट एंगल ABC 45 डिग्री. तो एक्यूट एंगल में आप 90 डिग्री से नीचे कोई भी मेजरमेंट दे सकते हैं. एंगल CDE 80 डिग्री. सो आप 90 डिग्री से नीचे सभी एंगल आपके अक्यूट एंगल होते हैं. आप कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री से नीचे होना चाहिए. सेकंड, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. सो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल CDE 105, एंगल PQR 160 डिग्री. आप यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट जो 90 डिग्री से ऊपर होगा और 180 डिग्री से नीचे होगा वो आप यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिख सकते हैं, तो आपके ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू मेजर दिस एंगल. ये आपका एंगल है. इस तरीके से आपको ये प्रोटेक्टर का जो सेंटर है ऐसे, ये देखिए ये प्रोटेक्टर का जो आपका सेंटर है, सॉरी राइट. सो ये जो हमारा प्रोटेक्टर है इसका मिड हम यहाँ पे रखेंगे और देखिए ये आपका बनेगा 45 डिग्री. तो ये हमारा एंगल क्या है, 45 डिग्री. Right, now next angle we'll do here this. Now this angle we will measure. So like this you will keep the protector ऐसे बिल्कुल ऐसे सेंटर में रखना है इसकी लाइन को. देखो यहाँ पे देखो 120 पे ये लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है 120 पे. सो इस एंगल की मेजरमेंट कितनी है, 120 डिग्री. Now we will measure angle this one. So जैसे मैंने आपको कहा था इसके शेप से भी पता चल रहा है ये L शेप है. तो L शेप में जो होता है 90 डिग्री होता है. बट आप यहाँ पे रखिए प्रोटेक्टर को, ये बेस लाइन पे रखिएगा और देखो एग्जैक्टली ये देखो ये जो आपकी लाइन है दिस वन, ये 90 डिग्री पे आई है. सो दिस इज योर 90 डिग्री. नाउ अब इस एंगल को मेजर करेंगे यहाँ से, ऐसे रखना है स्ट्रेट. और देखिए यहाँ से मेज़र करना हम इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए 10, यहाँ देखिए 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. सो दिस एंगल इज योर 60 डिग्री. इट्स 60 डिग्री. नाउ दिस एंगल विल चेक. सो नाउ वी आर मेजरिंग दिस एंगल. तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर की ये लाइन रखनी है और यहाँ से मेज़र करना आप स्टार्ट करेंगे. तो देखिए ये लाइन आपकी इस लाइन से इस तरफ है, ये आपका 130 है. तो 130 से ये आगे है, सो ये 135. नाउ विल मेजर दिस एंगल, राइट. सो विल कीप लाइक दिस.
ये देखिए, सो यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे और ये लाइन आपकी देखिए 90 पे आई है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल ए या एंगल बी। चलिए प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको मेज़र करते हैं। दिस वे विल कीप, और ये मेज़रमेंट से आपको निकला है। कहाँ से मेज़र करेंगे बताइए? यहाँ से मेज़र करेंगे ना, 10, 10, 20, 30, 40। सो ये आपका एंगल है 40। नेक्स्ट एंगल को मेज़र करते हैं और यहाँ से मेज़र कीजिए इसको, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। प्रोटेक्टर हटाइएगा। सो नाउ अब हमें पता चल रहा है कि एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 65 डिग्री है, तो हमारा ग्रेटर एंगल बी है। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये बताना है एस्टिमेट करके, थोड़ा देख के कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स जो बिटवीन एंगल होता है, तो एस्टिमेशन में हम क्या देखेंगे कि ये जो 2 लाइंस होती हैं, ये जितनी ज़्यादा दूर होंगी, ये 2 लाइंस हैं ये, और यहाँ पे ये एंगल क्रिएट कर रही हैं, ये लाइन जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतना ही एंगल बड़ा होता है। अब यहाँ पे आपकी ये लाइंस थोड़ी पास में है, ये 45 डिग्री का एंगल है। अब ये लाइंस जो हैं आपकी थोड़ी दूर में हैं, तो जो एंगल लार्जर डिस्टेंस क्रिएट करेगा वो बड़ा होता है। जिस एंगल में कम एरिया है, जो लाइंस पास में हैं, वो एंगल छोटा होता है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हमें ये ऑब्जर्वेशन से बताना था कि इसमें एंगल बड़ा कौन सा है। सो दिस एंगल इज़ ग्रेटर दैन दिस वन। और इसका क्या है, एंगल जो जितनी ही लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगी वो एंगल बड़ा होगा, जितनी ही लाइन एक दूसरे के पास होंगी वो एंगल उतना ही छोटा होगा। सो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन फिलअप्स आर देयर। फर्स्ट फिलअप है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल से जो भी मेजरमेंट, किसी भी एंगल की राइट एंगल से अगर मेजरमेंट कम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया वो हमेशा अक्यूट एंगल होगा। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, और ये भी मैंने बताया राइट एंगल से जो एंगल बड़ा होता है, 90 डिग्री से जो बड़ा होता है, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। नाउ एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स का सम होता है। तो इस प्रकार मैंने ये लाइन की मदद से सिखाया है कि ये आपका स्ट्रेट एंगल है पूरा, तो यहाँ पे सम ऑफ 2 राइट एंगल है। मान लीजिए एंगल CDE प्लस एंगल ADE। जब हम इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें स्ट्रेट एंगल मिलता है। नाउ आपका D, द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स, एक उसमें राइट एंगल है तो दूसरा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 2 एंगल्स का अगर हम सम करते हैं, when the sum of measures of 2 angles is that of a right angle, then each of them, अगर 2 एंगल हैं और उनका सम 90 डिग्री है, तो वो दोनों ही एंगल जो हैं क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि तभी वो 90 डिग्री से कम बना पाएंगे। तो 90 डिग्री का अगर हमें सम देना है, राइट एंगल है, तो वो 2 एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। 2 एक्यूट एंगल मिला के एक राइट एंगल बनाते हैं। नाउ the sum of measures of 2 angles is that of a straight line, तो one of them is acute। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन का एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, राइट, स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल में से एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस है, एक एंगल आपका एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा, राइट, क्योंकि आपका एक एंगल 90 डिग्री से कम है, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए आपको क्या, उसको 180 डिग्री बनाना पड़ेगा, और एक एंगल आपका 90 डिग्री से कम है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, और आपको बनाना है स्ट्रेट एंगल। तो इट मीन्स आप उसमें ऑब्ट्यूस एंगल ऐड करेंगे 90 डिग्री से, वो दूसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़रूर ही ज़्यादा होगा। नाउ हियर यू हैव टू मेजर। I have already told you how to measure this with the help of protractor. So these are your angle. 40 डिग्री है यहाँ पे, 130 डिग्री है, 65 डिग्री है, 135 डिग्री है। आप इसे खुद ही मेज़र कीजिए, राइट,
खुद मेज़र करेंगे तो आपको करना आएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन क्लॉक्स में जो ये 2 हैंड्स है, इन्होंने इस समय को दिखाने के समय कौन सा एंगल बनाया है। तो 9 AM ये हो रहा है, 9 AM, ध्यान से देखिए। चलिए अभी 9 AM हमें दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल है? दिस इज़ अ राइट एंगल। एल शेप में भी है तो ये आपका राइट एंगल है। नाउ हियर इट इज़ 1 o'clock, राइट। तो ये एंगल क्या है? ये एक्यूट एंगल है। अगर हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करते, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई लाइन क्रिएट करते इसको ऐसा, तो ये फिर क्या बनता? 90 डिग्री, लेकिन ये इससे कम है। सो दिस इज़ योर एक्यूट एंगल। नाउ हेयर 6 o'clock हो रहा है, यहाँ पे ये 6 o'clock है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट एंगल है, राइट। ये आप पेंसिल लीजिए, ये आपका यहाँ पे सेंटर है, और ये आप इसको ऐसे क्रिएट करेंगे तो ये आपका बनेगा स्ट्रेट एंगल। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में द एंगल मेजर 30 डिग्री, राइट। एंगल की मेजरमेंट है 30 डिग्री। एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास डज द एंगल बिकम्स लार्जर। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी करके देखिए, ये हमारा जो फिगर इसमें 30 डिग्री है। अगर हम इस एंगल को ग्लास की मदद से बड़ा करेंगे तो क्या इसका साइज बढ़ेगा? देखो अभी हम इसको बड़ा कर रहे हैं, देखो मैं इसके पास जा रही हूँ, हम इसे बड़ा कर रहे हैं, तो आपने देखा एंगल की मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं है, एंगल इतना ही रहेगा। यही आपको बताया जा रहा है कि अगर हम इसको जूम करेंगे एंगल की मदद से, ग्लास की मदद से, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, तो हमारे एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होता। सो इस क्वेश्चन पे हमें 2 बातें पूछ रखी हैं। तो जब हम उसको मैग्नीफाई ग्लास से उसके पास जाएंगे तो हमें जो एंगल है उसका साइज़ तो बड़ा नज़र आता है, देखो बड़ा लग रहा है ना, ये साइज़ तो बड़ा नज़र आता है, लेकिन इसके मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं आता, मेजरमेंट रिमेन्स सेम, साइज़ इंक्रीजेस, साइज़ बड़ा होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके यहाँ पे एंगल बना रखे, देखो एंगल ए, फर्स्ट एंगल देखिए, एंगल AOB, एंगल AOB को मेज़र करेंगे तो ये 40 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये आपका एक्यूट एंगल है। AOC ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 125 डिग्री, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। नाउ BOC ये देखो यहाँ पे वाला, तो ये आपका L दिख रहा है, BOC ये आपको यहाँ पे L दिख रहा है, दिस इज योर 90 डिग्री, राइट। तो ये राइट एंगल बनेगा। सो हेयर दिस इज एंगल BOC 85 डिग्री एक्यूट एंगल है, DOC 95 डिग्री राइट एंगल है। सॉरी, 90 डिग्री से ऊपर कोई एंगल होगा, बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो ये 95 डिग्री है, राइट एंगल से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। DOA 140 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। DOB ये आपकी स्ट्रेट एंगल है, और ये इस तरीके से आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा। सो ये इस एक्सरसाइज को मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, अच्छे ढंग से समझिए, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व भी कीजिए। थैंक यू।